ओम साई राम। आज चूँकि अभी सुयसी जी का सच्चरित का वो वीक चल रहा है, तो मुझे लगा, मुझे भी याद आया कि हाँ, मेरा भी एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस है, तो मुझे भी शेयर करना चाहिए साईं सच्चरित जी से रिलेटेड। तो आज आपके सामने एक प्यारा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बात 2019 की है। मेरी एक फ्रेंड है जो महापारायण से जुड़ी थी, तो उसका मुझे कॉल आता है कि तूने महापारायण से जुड़ना है, जो कि मुझे नहीं पता था, बट बाबा से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो इंटरेस्ट आ जाता था। तो मैंने उसको बोला मुझे पता नहीं है कुछ भी, बट हाँ, अगर तू मुझे बताएगी तो मैं ज़रूर करूँगी। और इवन साईं सच्चरित जी की बुक मुझे अभी तक ये भी याद नहीं है कि वो मेरे पास आई कैसे, मुझे नहीं पता, पर वो मेरे पास है। ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई, कैसे आई, पर वो मेरे पास है। तो उसने मुझे फिर बताया कि थर्सडे 2 पार्ट होते हैं, 2 लेसन होते हैं चूँकि, और वो कंप्लीट करने होते हैं, और उसके बाद उसमें मैसेज सेंड करना होता है ग्रुप में कंप्लीशन का। तो आई सेड ओके, मैं कर देती हूँ। अब हुआ क्या कि शुरू में तो बड़ा मन लगा मेरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये साईं सच्चरित जी पढ़ रही थी, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मन लगा और बड़े दिल से मैंने किया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मैं बोर होने लगी और मेरा मन हटने लग गया उससे। तो कई बार तो ऐसे होता था कि मैं ऑडियो ही सुन लेती थी, और ऑडियो भी ऐसे सुनती थी, हाँ चलो चला लिया, और उसके बाद कोई काम कर रही हूँ या सपोज दैट खाना बना रही हूँ तो चला लिया, हाँ जी भाई कंप्लीट कर लिया। मतलब ऐसे होता था, एक बर्डन है कि हाँ भाई यू हैव टू कंप्लीट बाय हुक एंड बाय क्रुक। इवन कई बार तो ऐसे भी होता था कि मैं बिना पाठ किए भी, क्योंकि मैं सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ फ्रेंड सर्कल में, इन सब चीज़ों में, तो कई बार ऐसा होता था मुझे टाइम नहीं लगता था और मुझे लगता था ओ यार पाठ करना है, तो कई बार तो मैं बिना पाठ किए ही सेंड कर देती थी मैसेज कि हाँ भाई मेरा हो गया, सीरियसली। और मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ, इवन कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने उस टाइम पे बहुत बार ऐसे हुआ है कि पाठ नहीं किया, लेकिन मैंने उसको सेंड कर दिया कि हाँ भाई, और मैंने कर लिया। फिर इसके बाद सडन ही, मतलब अचानक ही, पता भी नहीं चला कि कब हम एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मेरी फैमिली फंस जाती है कि हम मतलब सिटी ही मूव कर जाते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, जहाँ की हमारी गलती नहीं थी, पर उसके बावजूद भी सारा का सारा मतलब ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, सारी की सारी चीज़ें सराउंडिंग हमारे पे ही आ जाती हैं। तो हमें उस टाइम पे सिटी मूव करना पड़ा और मेरा महापारायण छूट गया, बिल्कुल से छूट गया। एंड आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि चलो अब मुझे वो पार्ट नहीं करना पड़ेगा। दैट टाइम पे मतलब ऐसे था कि मुझे बोरियत होती थी, और मेरा मानना है कि जिस चीज़ में दिल ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए, पर चूँकि था वो बाबा से रिलेटेड तो मैं छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, पर लेकिन बाबा ने वो छुड़वा दिया। उसके बाद फिर 3-4 मंथ्स गए होंगे, आई थिंक 6 मंथ्स हुए, मैंने कोई पार्ट नहीं किया, मैंने कोई एक सिंगल चैप्टर नहीं पढ़ा, और इवन मैंने उस बुक को खोल के भी नहीं देखा, वेरी फ्रेंकली। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं साईं संदेश से जुड़ी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सुयसी जी का संदेश है जो सुनती हूँ, या एक मंजू दी का संदेश है, उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं सुनती। आई बिलीव कि ज़्यादा जितना सुनोगे उतना आपका माइंड जो है वो इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, सो लिमिटेड चीज़ों में रहो। हाँ, बाबा के साथ मेरा बहुत डिफरेंट सा कनेक्शन है, वो अलग मैटर है। तो मैं सिर्फ 2 लोगों के साईं संदेश हैं जो सुनती हूँ। तो एक बार सुयसी जी ने बोला, मतलब बताते हैं, बार बार बताते हैं कि वो साईं सच्चरित जी का पाठ करते हैं। कई बार बहुत लोगों के बारे में उन्होंने बात शेयर करी। आई वॉज थिंकिंग यार हाउ, मतलब मैं कितनी बदनसीब बच्ची हूँ कि मतलब मैं बाबा जी का साईं सच्चरित पाठ नहीं कर पाती, बट मैं फिर भी नहीं करती थी। कहाँ कि जो लोग करते हैं वो करते हैं, मेरा नहीं मन लगता तो मैं नहीं करती, मेरा ऐसे था। फिर एक बार संदेश सुन रही थी तो उन्होंने बोला था कि चाहे बेशक आप मतलब एक लाइन ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। तो मुझे लगा हाँ यार ये ठीक है,
पहले तो मेरे को था कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पर जब उन्होंने बोला पढ़ो लेकिन चाहे बेशक एक लाइन ही पढ़ो, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार चलो। तो मैंने फिर उसके बाद स्टार्ट किया कि मतलब 1 पेज से स्टार्ट किया। तो 1 पेज मैं मॉर्निंग पढ़ती थी, 1 पेज मैं इवनिंग पढ़ती थी, ऐसे कर करके, और वो इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। और इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ कि धीरे धीरे 1 पेज के बाद वो 2 पेज कब हो गए पता नहीं चला, 2 पेज के बाद वो 3 पेज कब हो गए पता नहीं चला, 3 पेज के बाद वो पूरा चैप्टर कब हो गया नहीं पता लगा। और मैं पूरे दिन में मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने लगी। फिर एक बार फिर एक संदेश मैंने सुना कि अब तुम जब साइंस आचार्य जी का पूरा बुक कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो मतलब मेरे को इंटरेस्ट लगा, नहीं यार मैंने उसको करना है कंप्लीट, और विद इंटरेस्ट करना है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब मुझे उसमें अब इंटरेस्ट आने लग गया है कि मैं बड़े दिल से उसको पढ़ती हूँ। और मैं ऑडियो सुनना पसंद नहीं करती, मुझे मतलब ऑडियो जो है, आई बिलीव कि ऑडियो से ज़्यादा बेटर है कि मैं उसको खुद स्टडी करूँ, खुद स्टडी करके उसको पढूँ, तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है। तो ऐसे करके फिर अभी न्यू ईयर पे डेली पारायण का एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, जिसमें डेली 1 चैप्टर होता है जो कंप्लीट करना होता है ना। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वो करती हूँ, विद इंटरेस्ट करती हूँ। और दोबारा से मतलब बाबा ने मुझे अपने उसमें जोड़ा। तो इस तरीके से मतलब कैसे इंटरेस्ट नहीं था तो उस टाइम पे बाबा ने बिल्कुल ख़त्म करवा दिया, और जब दोबारा से इंटरेस्ट आने लगा तो बाबा ने दोबारा से जोड़ा, और अब मैं 1 चैप्टर कंप्लीट करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है उसको पढ़ के। एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, मतलब साइंस आचार्य जी का पाठ किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और ये था मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कि बाबा ने कैसे मुझे दोबारा से अपने साइंस आचार्य जी के पाठ मतलब उससे बुक से दोबारा से इंटरेस्ट लेकर आए। तो ये था एक्सपीरियंस। ओम साई राम। थैंक यू।